और ईआरसीपी परियोजना को लेकर साइन होगा एमओयू, बड़ी जानकारी दे रही है। थोड़ी देर में श्रम शक्ति भवन में एमओयू साइन होगा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की अध्यक्षता में साइन होगा एमओयू। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और मध्य प्रदेश के मुखिया मोहन यादव भी इस दरमियान मौजूद रहेंगे। दोनों राज्यों के जल संसाधन विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। तो ईआरसीपी का जो मुद्दा कई दिनों से गर्मा रहा था, अब उस मुद्दे को लेकर फाइनली एक बड़ा डिसीजन होने वाला है। ईआरसीपी योजना को लेकर एमओयू साइन होगा। दिल्ली ब्यूरो चीफ राजीव तिवारी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, इस पर और अधिक बातचीत करने के लिए। राजीव, ईआरसीपी को लेकर जिस तरीके से चर्चाएं हो रही थी, लेकिन इस पर अब बात बनने वाली है, एमओयू साइन होने वाला है। बिल्कुल, देखिए दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री, अगर बात किया जाए तो राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव एक ही साथ है। दोनों लोग जयपुर से दिल्ली पहुंचे और दिल्ली पहुंचने के पहले दोनों लोगों का एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जयपुर में देखने को मिला। और अब ये लोग दिल्ली पहुंचे हुए हैं और सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली पहुंचते ही देखिए दोनों लोगों की मुलाकात गृह मंत्री अमित शाह से हुई है और इस दोनों लोग जो है श्रम शक्ति भवन पहुंच चुके हैं। और थोड़ी देर के बाद जो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, उनकी अध्यक्षता में एक समझौता पत्र, एक एमओयू साइन किया जाएगा ईआरसीपी को लेकर के। क्योंकि देखिए ईआरसीपी का जो मैटर है बड़ा मुद्दा है। अगर इस साल हो जाता है तो दोनों राज्यों को बड़ा फायदा होगा। राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान के 13 जिलों के लोगों को बहुत फायदा होगा। पीने को पानी मिलेगा, साधारण सिंचाई के लिए भी पानी उपलब्ध हो जाएगा। तमाम जो दिक्कतें थी, क्योंकि देखिए मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार थी और पिछले दिनों की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार थी और राजस्थान में जब कांग्रेस की गहलोत सरकार थी तो कहीं न कहीं कम्युनिकेशन गैप था, विचार मिल नहीं पा रहे थे, जिसके वजह से एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लग रहा था। यहाँ तक कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार केंद्र सरकार के ऊपर भी आरोप लगाती रही कि इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया जाए, लेकिन केंद्र सरकार राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं कर रही है। तमाम तरह के वैचारिक मतभेद थे, लेकिन देखिए अब चुनाव के बाद जो है समीकरण बदला है। मध्य प्रदेश में भी जो है बीजेपी की सरकार है, राजस्थान में भी बीजेपी की सरकार है और केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है। तो उम्मीद जताई जा रही है कि आज जो समझौता पत्र साइन किया जाएगा उसके बाद तमाम जो दिक्कतें हैं दोनों राज्यों की दूर हो जाएंगी। क्योंकि पिछले दिनों जो है श्रम शक्ति भवन में दोनों राज्यों के जल शक्ति मंत्रालय के जो अधिकारी थे वो बैठक किए थे। बैठक में ड्राफ्ट को लेकर के चर्चा की गई थी और आज बड़ा डेवलपमेंट होने जा रहा है। थोड़ी देर बाद ही जो है तमाम डेवलपमेंट सामने देखने को मिलेंगे। जी बिल्कुल राजीव, और देखिए जाहिर है कि ईआरसीपी को लेकर जो सरकार ने इस मुद्दे को भी उठाया था जब चुनाव प्रचार यहाँ पर किया जा रहा था, इसी मुद्दे को लेकर यहाँ पर सरकार भी बनी और जनता ने उनको सहयोग भी दिया। तो राजीव, अब बड़ा फायदा राजस्थान वासियों को होने वाला है। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि ईआरसीपी का जो मसला है यह चुनाव में एक बड़ा चुनावी मुद्दा बन गया था विधानसभा चुनाव में, और फिर लोकसभा चुनाव में ही जल्द ही तमाम राजनीतिक दल के नेता जनमानस के बीच जाने वाले हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो गारंटी दिया था उस गारंटी को पूरा करने के लिए जो है लगातार भजनलाल सरकार तेजी से काम कर रही है, या मोहन यादव की सरकार मध्य प्रदेश में तेजी से काम कर रही है। उसी क्रम में माना जा रहा है दोनों राज्यों में बीजेपी की सरकार है। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए आज जब दोनों मुख्यमंत्री, चाहे भजनलाल शर्मा की बात कीजिए या मोहन यादव की बात कीजिए, जब ये लोग गृह मंत्री से मुलाकात किए तो मुलाकात के बाद जो है गृह मंत्री ने स्वयं जो ट्वीट किया है उसमें उन्होंने लिखा है कि आज राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी से भेंट हुई है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन को आगे बढ़ाते हुए भजनलाल जी राजस्थान को कांग्रेस के कुशासन से मुक्त कर तरक्की की नई राह की ओर अग्रसर करने की दिशा में सकारात्मक कार्य कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि उनके नेतृत्व में राजस्थान चौमुखी विकास का साक्षी होगा। यह एक बड़ा उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, बड़ा ट्विटर के माध्यम से अपनी बात रखी है। और इसी क्रम में माना जा रहा है कि आज जो ईआरसीपी का जो मसला है उसको सॉल्व करते हुए लोग नजर आ रहे हैं और तमाम जो प्रधानमंत्री ने जो गारंटी दिया था चुनाव प्रचार के दौरान उसको पूरा करने की तरफ सरकार अग्रसर है, जैसा कि गृह मंत्री ने अपने ट्विटर के माध्यम से जानकारी दिया है। कुल मिलाकर देखा जाए तो देखिए लोकसभा चुनाव सामने है और बीजेपी पूरी तैयारी से जुट गई है जनमानस का भरोसा जीतने के लिए। यही वजह कि बहुत ही तत्परता के साथ डेवलपमेंट के काम किए जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए 23 में विधानसभा का चुनाव हुआ, भारी बहुमत के साथ यहाँ पर बीजेपी ने जीत हासिल की राजस्थान में और उसके बाद सरकार पर काबिज भी हो गई। और ईआरसीपी का मुद्दा कई सालों से चला आ रहा था राजीव, और इसके बाद अब देखिए लोकसभा का चुनाव है।
इस बीच एमओयू साइन होना तो राजीव मान सकते हैं कि अब राजस्थान में बीजेपी की पकड़ मजबूत होती जा रही है। साथ ही जो वादे जो मैनिफेस्टो यहाँ पर जारी किया था उसमें जो वादे किए गए थे उनको पूरा भी भजनलाल सरकार कर रही है। बिल्कुल इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि देखिए पूर्वी राजस्थान में यह एक बड़ा डेवलपमेंट है। या सीपी का मसला जब सॉल्व हो जाता है तो लगातार इस बात को तमाम नेता खुद कहते रहे हैं, राजस्थान के नेता, कि अगर यह सीपी का मसला सॉल्व हो जाता है तो 13 राज्यों को जो है पीने के लिए पानी, खेती करने के लिए पानी, ये तमाम जो पानी की दिक्कतें हैं वो सॉल्व हो जाएंगी। और यही समस्या मध्य प्रदेश में भी देखने को मिल रही थी, लेकिन पिछले दिनों कुछ राजनीतिक समीकरण अलग थे, दोनों राज्यों में अलग अलग सरकार थी। लेकिन अब जो प्रधानमंत्री ने कहा था कि डबल इंजन की सरकार बनने के बाद डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, तो उसी क्रम में माना जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यही है कि देखिए लोकसभा का चुनाव है और सभी बड़े नेताओं को एक बार फिर जनता के बीच जाना है। चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कीजिए या राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की बात कीजिए, ये लोग फिर जनमानस में जाएंगे और उन पार्टी को जिताने के लिए अपील करेंगे। ऐसे में समय रहते जो वादे किए गए हैं उसको पूरा करने की दिशा में कहा जा सकता है कि भजनलाल सरकार तेजी से काम कर रही है या मोहन सरकार तेजी से काम कर रही है। उसी का एक उदाहरण जो है आज दिल्ली में देखने को मिल रहा है। आज श्रम शक्ति भवन इस बात का गवाह बनेगा कि ईआरसीपी का जो मसला, जो तमाम झंझटें थी उनको दूर करने के लिए जो है बड़ा कदम उठाया जा रहा है। मैं खुद वहां पे राजस्थान से आते हैं गजेंद्र शेखावत, जो केंद्र में जल शक्ति मंत्री हैं, उनकी अध्यक्षता में तमाम एमओयू साइन हो रहे हैं। जी बिल्कुल। और देखिए अब इस मसले को सुलझाने की कोशिश भी देखिए अब यहाँ पर ज़रूर कारगर साबित हो रही है। एमओयू साइन थोड़ी ही देर में हो जाएगा और जो दिक्कतें राजस्थान में बनी हुई थी उन दिक्कतों को भी अब यहाँ पर दूर किया जाएगा। तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं राजीव, आपने भी जिक्र किया इस तस्वीर का कि अमित शाह से मुलाकात हुई है और तस्वीर हम देख पा रहे हैं मध्य प्रदेश के जो मुखिया है मोहन यादव वो भी नजर आ रहे हैं, साथ ही राजस्थान के मुखिया भजनलाल शर्मा। अब राजीव हम मान सकते हैं चाहे मध्य प्रदेश का जिक्र हो या राजस्थान का जिक्र हो, लोकसभा का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है वैसे वैसे ही हर राज्य में बीजेपी अपने आप को और मजबूत करती हुई दिखाई दे रही है। राजीव, क्या ईआरसीपी के अलावा किसी और मुद्दे पर बातचीत हुई है क्या, ऐसी कोई जानकारी? बिल्कुल, देखिए अगर बात किया जाए तो आज जिस तरह से एक मुलाकात केंद्रीय गृह मंत्री से हुई है मुख्यमंत्री की, उस दौरान उन्होंने प्रदेश में जो डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं, जो वादे किए गए थे, जो मैनिफेस्टो में जो जिक्र किया गया था, या कहा जा सकता है कि सरकार बनने के बाद जो टारगेट जो लेकर चल रही है भजनलाल सरकार की 100 दिनों के अंदर तमाम महत्वपूर्ण कामों को पूरा करना है, उसके बारे में उन्होंने जानकारी दी। और जानकारी के बाद ही जो है गृह मंत्री अमित शाह ने एक बहुत ही पॉजिटिव ट्वीट किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विजन है उसको सकारात्मक तरीके से जो है भजनलाल आगे बढ़ा रहे हैं। यह जो है एक बड़ी उपलब्धि है। और इसी क्रम में माना जाए तो देखिए बिल्कुल आपने सही कहा कि इस समय भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी है। चाहे मध्य प्रदेश की बात कीजिए या राजस्थान की बात कीजिए या बिहार में जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट अभी देखने को मिल रहा है उसकी बात कीजिए, हर जगह भारतीय जनता पार्टी राज्य की सभी सीटों पर नजर बनाई हुई है। बिहार की 40 सीट की बात कीजिए या राजस्थान के 25 सीट की बात कीजिए, हर सीट को जीतने के लिए अपने हिसाब से रणनीति बनाने में जुटी हुई है, जनमानस का भरोसा जीतने में जुटी हुई है। और यही वजह है कि जनता से लगातार या बीजेपी के नेता अपील कर रहे हैं, मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि वह लगातार डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं और फिर अगर उनकी सरकार केंद्र में बनती है तो तेजी से डेवलपमेंट होगा। जी बिल्कुल। और एक बड़ा जो एक लक्ष्य जो राजीव बीजेपी ने सेट किया है कि इस बार 400 के पार। मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें हैं, राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें हैं और वैसे भी राजस्थान में चाहे डिप्टी सीएम दिया कुमारी हो वो भी ये कह चुके कि 25 की 25 सीटें हमारा मेन लक्ष्य रहेगा, क्योंकि जब इससे पहले लोकसभा के चुनाव हुए थे तो यहाँ पर बीजेपी ने 24 सीटों पर जीत हासिल की थी और एक सीट थी हनुमान बेनीवाल की, वो भी हालांकि गठबंधन में ही सरकार में बने हुए थे वो भी। तो यानी कि जो लक्ष्य चाहे 2019 हो या 2014 क्यों ना हो, अब फिर से एक बड़ा एक लक्ष्य लेकर चल रही है बीजेपी इस बार 400 के पार। साथ ही मध्य प्रदेश को भी अच्छे से जो सीटें हैं उनको भी जीतेगी और राजस्थान में जो 25 सीटें हैं उनको भी जीत कर रहेगी। राजीव, बिल्कुल, देखिए अगर लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी सभी राज्यों में नजर बनाई हुई है कि चाहे मध्य प्रदेश की 29 सीटों की बात की जाए, राजस्थान के 25 सीटों की बात की जाए या उत्तर प्रदेश के 80 सीटों की बात की जाए। देखिए बीजेपी ने एक अपना नारा दिया है कि अब की बार 400 के पार। बीजेपी का यह लक्ष्य है। पिछले दिनों जो बैठक चल रही थी बीजेपी की तो उसमें बीजेपी के जो तमाम रणनीतिकार हैं उन्होंने एक टारगेट शो किया है कि 1984 में भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत कम सीटें थी, लेकिन उस दौरान जब कांग्रेस की जो सीटें
सीटें थी वो 400 से अधिक थी। तो 1984 में जो कांग्रेस ने जो रिकॉर्ड बनाया था, उस रिकॉर्ड को जो है 2024 में जो है बीजेपी और एनडीए गठबंधन के साथ मिलकर तोड़ने की तैयारी में जुटी हुई है। यही वजह है कि लगातार बीजेपी के नेता हैं या एनडीए घटक दल के जो नेता हैं वो यही नारा दे रहे हैं कि अब की बार 400 के पार 1984 में जो कांग्रेस का जो रिकॉर्ड बना है लोकसभा चुनाव में, उसको तोड़ने की तैयारी में पूरी तरह से बीजेपी और एनडीए घटक दल लगे हुए हैं। जी, अगर देखिए जिक्र किया राजस्थान का राजीव, तो ईआरसीपी का मुद्दा बहुत ज़्यादा गरमाया हुआ था और इसी वजह से कहना कि मुख्य वजह ये रही थी कांग्रेस पार्टी, इसलिए हार का सामना करना पड़ा था कांग्रेस को राजस्थान में और बीजेपी ने जीत हासिल कर ली। अब जो वादा किया है वो यहाँ पर भजनलाल सरकार निभा भी रही है। अब राजस्थान के लिए जो मुसीबतें, चाहे किसी का भी मुद्दे को जिक्र क्यों ना कर लिया जाए, चाहे महिलाओं की सुरक्षा का जिक्र हो, लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर करना हो, युवाओं के लिए रोजगार का ही जिक्र क्यों ना कर लिया जाए, ईआरसीपी बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा रहा। अब इस ईआरसीपी मुद्दे को लेकर जो अब सहमति बनने वाली है, एमओयू साइन होने वाला है, जो राजस्थान के लोग हैं वो इसे कितना प्रभावित करने वाले हैं, कितना लाभ उनको मिलने वाला है अगर एमओयू साइन हो जाता है थोड़ी देर में? तो बिल्कुल, देखिए इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि ईआरसीपी का जो मुद्दा है यह सालों से जो है लंबित है और राजस्थान में कई सरकार आई गई, वादे हुए, जनमानस का भरोसा भी जीतने की कोशिश की गई। राजनीति के केंद्र में भी ईआरसीपी परियोजना लगातार बना रहा है, क्योंकि जब मुख्यमंत्री गहलोत की सरकार थी, वहाँ गहलोत मुख्यमंत्री थे और कांग्रेस की सरकार थी, उस दौरान लगातार इस बात को लेकर कांग्रेस के नेता कहते रहे कि अगर केंद्र में उनकी सरकार होती तो यह राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर दिया जाता। और इसी चीज को लेकर देखिए बीजेपी ने भी चुनाव प्रचार के दौरान बड़ा मुद्दा बनाया कि अगर उनकी सरकार राज्य में बनती है तो वह इसे जो है राष्ट्रीय परियोजना घोषित करेंगे और तमाम जो दिक्कतें हैं दूसरे राज्यों को लेकर के, उनको तमाम कम्युनिकेशन जो गैप है उसको सल्टा लिया जाएगा और एक बड़ा फायदा मिलेगा। राजस्थान के 13 जिले इससे पूरी तरह से जो है 13 जिलों को फायदा मिलेगा, चाहे वो पीने की पानी की बात कीजिए या खेती बाड़ी के लिए सिंचाई की पानी की बात कीजिए, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो उसी क्रम में अगर देखा जाए तो यह एक बहुत ही सकारात्मक जो है कदम आज उठाया जा रहा है सरकार की तरफ से। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए इस समय बीजेपी की दोनों राज्यों में सरकार है, मध्य प्रदेश में भी है और राजस्थान में भी है और केंद्र में भी है। तो माना जा रहा है कि यह जो डील हो रहा है, यह जो एमओयू साइन हो रहा है, इससे आने वाले समय में सिर्फ राजस्थान ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के भी लोगों को बड़ा फायदा मिलेगा और दोनों राज्यों में जो ईआरसीपी को लेकर वादा जो किया गया है उसको जो जनमानस का एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी भरोसा जीतने में सफल रहेगी, क्योंकि जनता के बीच एक बार फिर राजस्थान हो या मध्य प्रदेश हो, बीजेपी के बड़े नेताओं को जनता के बीच जाना है और तमाम जो चुनाव प्रचार में वादे किए गए हैं उन तमाम वादों को पूरा कर दिया जाए। बिल्कुल, और जो वादे किए उन वादों को पूरा करने के बाद जनता के बीच यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं वो जाएंगे ताकि वो ही बता सके कि भाई हमने आपके लिए ये काम किया, आपके वादों को पूरा किया है। राजीव, मेरे साथ बने रहिएगा, मेरे सवाल आपसे और भी